हरि ओम तत्सत श्रीमते रामचंद्राय नमः। देवियों सज्जनों, पुष्पोमेस्ट्रो में आप सबों का स्वागत है। माह अप्रैल में मीन राशि के जातक का पराक्रम अपने भाग्य को बदलेगा। मीन राशि का अधिपति देवताओं के गुरु तृतीय भाव में विराजमान है। राशा ऋषि कहते हैं, लग्नेश सहजे जातः सिंह तुल्य पराक्रमी। अर्थात लग्नेश यदि तृतीय स्थान में हो तो जातक सिंह के समान पराक्रमी होते हैं। सब प्रकार के संपत्तियों से युक्त, बुद्धि मान व सुखी होते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर कन्या राशि पर, वहां के अधिपति बुध नीच के लग्न में, जहां से सप्तम भाव को दृष्टि दे रहे हैं। दोनों का मिला जुला प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर पड़ रहा है, परंतु सप्तमेश का नीच होना ठीक नहीं है। अष्टमेश शुक्र उच्च का होकर सप्तम भाव, जहाँ के शुक्र कारक होते हैं, देख रहे हैं। पत्नी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें। पत्नी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। द्वितीय मंगल नीच का, पंचम में पढ़ाई में व्यवधान, विचारों में उतार चढ़ाव। क्या हो सकता है कि नकारात्मक सोच ज्यादा है, नकारात्मक विचार मन में उछाल मारे, उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है थोड़े दिन के लिए। दाम्पत्य जीवन राहु केतु अक्ष पर है। जैसे कहा जाए तो चंडाल योग भी कमोवेश है, लेकिन राहु केतु अक्ष पर है। राहु अब जाने वाले हैं, तो अगला महीना मई में निकल जाएंगे, तो केतु भी निकलेंगे। इसका जो सुख दुख है, इसका जो शुभ अशुभ फल है, उसको आपने झेल लिया है। अब घबराने की बात नहीं। आखिरी महीना चल रहा है और हमको लगता है बड़ी सहजता से आप इसको भगवान की कृपा से, गुरुदेव की आशीर्वाद से आप पार कर लेंगे। पर राहु शनि के साथ है, इसलिए भी पत्नी से संबंध बना के रखें। गुरु सहयोग कर रहे हैं, गुरु देख रहे हैं, तो ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो तो आजकल आम बात हो गया है। हर जगह देखते हैं, पता नहीं पहले इस तरह का ग्रह होता था कि नहीं, लेकिन अभी जो देखते हैं तो लगता है कि ये समय का प्रभाव है। लग्नेश गुरु पर द्वादशे शनि की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं कि आप मान सम्मान के लिए परेशान रहिएगा। मेरा कहना है कि अगर गुरु पर शनि की दृष्टि पड़े तो निकट भविष्य में आपको नई जिम्मेवारी मिलने वाली है, क्योंकि 29 मार्च को शनि आए हैं। 29 मार्च से शनि देख रहे हैं गुरु को। जल्द से जल्द या तो मिल रहा होगा या मिलने का योजना बन रहा होगा। आपको जिस किसी क्षेत्र में, आप घर में हैं तो वहाँ जिम्मेवारी मिल सकती है, किसी कार्यालय में है या राजनीति में है तो नई जिम्मेवारी आपको मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। मैंने कई कुंडली में ऐसा देखा है। कुंवारे युवक युवतियों के लिए शादी के भी योग शुरू हो रहे हैं, क्योंकि गुरु का पंचम दृष्टि सप्तम पर पड़ रहा है और शनि गुरु को देख रहे हैं। शादी के लिए गुरु शनि का आशीर्वाद आवश्यक है। वैसे सभी ग्रहों का आशीर्वाद है, मैंने बताया, लेकिन इन दोनों का आशीर्वाद आवश्यक है जो शुरू हो गया है। इसलिए शादी का भी योग हो रहा है। कालक्रम में जिस तरह का होगा उस तरह से देखा जाएगा। लग्न में तृतीय, षष्ठेश, एकादशेश की युति, कमाई की योजना बन रही है। देखिए, तीनों उपचय घात, तृतीय, छठा, एकादश के मालिक लग्न में हैं और वो तीनों पत्नी भाव को देख रहे हैं। जो योजना बना रहे हैं, हो सकता है कि पत्नी से सहयोग की आपको आशा है, या पत्नी उसमें साथ है, या पत्नी उसमें मदद करने के लिए तत्पर है, मदद करेगी। ये ध्यान से देखिए, आपका योजना बन रहा है। स्वास्थ्य ध्यान रखें, गुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना करें, सहूलियत से समय निकल जाएगा। और ध्यान रखें कि मीन राशि या मीन लग्न के अधिपति गुरु होते हैं। गुरु सर्वाधिक शुभ फल देते हैं, और अगर अनिष्ट इनको करना होता है तो ज्यादा अनिष्ट करते हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इनकी 3 दृष्टि होती है और शुभ ग्रह भी है, अत्यंत शुभ ग्रह है, इसलिए इनकी पूजा अर्चना करें। अब बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।